मैं कुलधरा गांव बोल रहा हूँ। मुझे श्रापित गांव, भूतिया गांव या मोस्ट हॉन्टेड विलेज आदि उपनामों से जाना जाता है। मैं राजस्थान राज्य के गोल्डन सिटी जैसलमेर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में खंडहर के रूप में आज भी विद्यमान हूँ। आप जब भी मुझे देखने आएंगे तो मुझे देखकर आपके मन में बहुत से सवाल आएंगे कि मैं खंडहर के रूप में क्यों बना पड़ा हूँ, मैं वीरान स्थिति में क्यों हूँ तथा मुझे श्रापित या भूतिया गांव क्यों कहा जाता है। मेरे परिसर में पालीवाल ब्राह्मण नामक समुदाय के लोग निवास किया करते थे। 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने ही मुझे बसाया था तथा यहीं पर तालाब खोदकर बारिश के संपूर्ण पानी को एकत्रित कर यहाँ पर खेती करते थे तथा अपनी कुशलता से अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। पालीवाल समुदाय बहुत ही कुशल, ईमानदार एवं मेहनती लोग थे। ये बहुत ही विद्वान प्रकृति के लोग थे। जब भी आप मुझे देखने के लिए आएंगे तो मेरी बनावट को देखकर आप भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वास्तव में इसे बनवाने वाले वास्तव में विद्वान ही हुआ होंगे। मेरी बनावट आपका मन मोह लेगी। राजस्थान में गर्मी के समय में बहुत ही तेज गर्मी गिरती है। मेरे मकानों की डिजाइन इन मेरे निवासियों ने इस प्रकार बनाई थी कि इन बारीक बारीक झरोकों से इतनी ठंडी हवा आती थी कि मेरा वातावरण बिल्कुल ठंडा हो जाता था। इतिहास के साक्ष्यों को देखकर पता चलता है कि मेरे अंदर लगभग 400 घरों में 1500 लोग निवास करते थे। पालीवाल समुदाय के सभी लोग कृषि के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे एवं कुशल एवं मेहनती प्रकृति के ये सभी इंसान थे। यह कभी भी अपना अपमान एवं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं करते थे, न ही उसे सहन करते थे। अब आगे मैं कुलधरा मेरे इतिहास से संबंधित आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ। जैसलमेर में सालम सिंह दीवान हुआ करते थे। सालम सिंह बहुत ही क्रूर प्रकृति के इंसान थे। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने पिता की मृत्यु को अपनी आंखों से देखा था। तभी से वह बहुत ही क्रूर प्रकृति के इंसान बन चुके थे। वह निर्दयी एवं बिल्कुल क्रूर प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी नज़र मेरे गांव के मुखिया की लड़की पर पड़ी और सालम सिंह उस लड़की को चाहने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। इसी के लिए उन्होंने गांव के लोगों पर दबाव बनाना चालू कर दिया था तथा कृषि पर लगने वाले कर या टैक्सों को भी बढ़ा दिया था, जिससे पालीवाल समुदाय के लोग जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। तभी मेरे पालीवाल समुदाय के लोगों ने इस बात से बहुत ही चिंतित हुए और सोचने लगे कि इसका क्या हल निकाला जाए। तभी उन्होंने एक बैठक बुलाई तथा उसमें सभी ने अपनी अपनी तरफ से अलग अलग सुझाव दिए तथा आखिरी में जाकर यह निर्णय लिया गया कि रातों रात गांव को खाली कर दिया जाए, जिससे अपना आत्मसम्मान बिल्कुल बचा रहेगा तथा अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी हो जाएगी। बैठक को अगली रात में पूरे गांव ने मिलकर गांव को बिल्कुल खाली कर दिया था और वो लोग इसे श्राप देकर गए थे कि यहाँ पर कोई भी बस नहीं पाएगा। अगर बसने का प्रयास भी करेगा तो वो खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए मुझे श्रापित गांव भी कहा जाता है और मैं उसी दिन से वीरान स्थिति में आज भी मैं आपको मिल सकता हूँ। अगर आप राजस्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें मेरा नाम अवश्य लिख लेना। मेरे यहाँ आने के लिए अक्टूबर के बाद से सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ही कम गिरती है ताकि आपको थकान बहुत ही कम महसूस होती है। मेरे यहाँ साधन से आने के लिए जैसलमेर से लगभग मैं 18 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित हूँ। रेलवे यात्रा के लिए मेरे यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप मुझे आसानी से आ सकते हैं। तथा हवाई यात्रा के लिए जैसलमेर हवाई अड्डे पर उतरकर वहां से सामान्य टैक्सी लेकर आप मुझे देखने के लिए आ सकते हैं। मैं आपके लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता हूँ। 6 बजे के बाद मेरे अंदर मेरी सुरक्षा करने वाले गार्ड भी अंदर नहीं आते हैं।
इसका मैं अभी ठोस कारण तो नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी आप मेरे यहाँ पर आए तो उस सच्चाई को देखकर उसे अनुभव जरूर करें। मेरे यहाँ आने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये का टिकट लगता है तथा वाहन के साथ 50 रुपये का शुल्क लगता है। मैं कुलधरा गांव आपको आमंत्रित करता हूँ मेरे परिसर में भ्रमण के लिए। आप जब भी राजस्थान आएं तो मुझे देखकर अवश्य जाएं। इसी के लिए आपका धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।